11 तारीख को एक बच्ची घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। शाम हो जाता है, वह घर नहीं लौटती है। जब उसके माता पिता खोजते हैं, कहीं पता नहीं चलता है, तो रात में जाकर पुलिस कंप्लेन करते हैं, लेकिन पुलिस भी ढूंढ नहीं पाती है। 2 दिन बाद डैम में उस बच्ची का मृत शरीर मिलता है, लेकिन 8 दिन बीत गया इस घटना का। बड़े बड़े नेता वहां गए, मातम पुरसी किए, लेकिन आज तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए। उस बच्ची की हत्या किसने की, आज तक पता नहीं चला। 8 दिन बीत गया है। इस पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। तो इनसे हम पूछते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति इतनी हिंसा बढ़ क्यों गई है आखिर? माँ बहन बेटी का सम्मान जहां सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, वहीं समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। क्योंकि ये जो दुष्कर्मी होते हैं वो भी समाज का ही कोई सदस्य होता है। और ये जितनी भी घटनाएं घटती है, दिखाता है कि सरकार का जो कड़ा रवैया होना चाहिए, प्रशासन का जो कड़ा रवैया होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं है। क्योंकि आपने बताया और जो सही जानकारी आपने दी कि लड़की 16 साल की थी और वो कोचिंग के लिए सुबह में जाती है, और उन समय से नहीं आने के कारण उसकी मां शाम में जाके थाना में कंप्लेन करती है। लेकिन थाना अध्यक्ष का जो एक नैतिक जिम्मेवारी होना चाहिए था कि उस बच्ची की खोज करना, उसको उसने इग्नोर कर दिया, हल्के में लिया। और यही कारण है कि 3 दिन बाद उसका लाश कोचिंग स्थल से 50 किलोमीटर दूर किसी डैम में मिला। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है, संवेदनशीलता का अभाव है, नैतिकता का अभाव है। प्रशासन ऐसा रवैया क्यों अपनाती है, खास करके महिलाओं के मामले में जब कोई ऐसा बड़ी घटना होती है? महिलाओं के मामले में क्या अपने आप प्रशासन हर मामले में ही शिथिल है, हर मामले में ही कमजोर है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि अन्य घटनाओं की तरह ये घटना को भी हम सामान्य बना के कर देंगे, और वो उन्होंने दिखाया। श्रेया कांड में थानाध्यक्ष और डीएसपी एक ही गीत गा रहे थे कि श्रेया प्रेम प्रसंग में भागे और आत्महत्या कर ली, जबकि उस घटना की कोई सही जानकारी नहीं है। कहीं से इस बात का तक याद नहीं कि उसका कोई प्रेम प्रसंग था। और घटना क्यों घटी, कैसे घटी, ये तो अलग विषय है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर यह मौत हुई किस वजह से। डैम में जब वो बच्ची मिली तो पोस्टमार्टम के लिए थाना जो ले गया तो सिर्फ एक कटसी किया, बिना कोई पोस्टमार्टम किए हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया। अच्छा, एक बात और है, डूब के मरी है इस घटना में कि यह बच्ची राजपूत समाज से आती थी, तो इस घटना के बाद वहां पवन सिंह जाते हैं मातम पुरसी के लिए, आनंद मोहन जाते हैं, लवली आनंद जाती है, दूसरे समाज के नेता क्यों नहीं जाते? अब इसमें भी जात देखकर ही नेता जाएंगे। देखिए, सच्चाई ये है कि ये तो आपने कुछ नेता का चर्चा कर दिया। जहां तक मेरी जानकारी है, काराकाट से जो अभी नवनिर्वाचित सांसद है वो भी गए हैं, वो कोई राजपूत समाज से तो थे नहीं। उनका तो जिम्मेदारी बनता है, उनके क्षेत्र की है। नहीं, उनके क्षेत्र की नहीं है, ये क्षेत्र तो औरंगाबाद क्षेत्र की लड़की है। नवीनगर जो है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का था। तो जिनको भी जहां से लगा, आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट गई, एक बच्ची का हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भी आवाज इसके सामने नहीं आया है। जबकि एक ऐसा मुद्दा था जहां केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नीतीश कुमार वही लड़कियों के लिए बहुत सम्मान की बात, बहुत सारी योजना भी चलाते हैं, लेकिन एक 16 वर्षीय एक बच्ची का तेजाब डालकर हत्या कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का भी आवाज नहीं आया है। अब क्या लगता है आपको कि पुलिस न्याय दिला पाएगी उस महिला को, उस परिवार को? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने पहले दिन ही राज्य सरकार से मांग किया था, मुख्यमंत्री से मांग किया था कि इस घटना में किसी बड़े लोगों का हाथ है, वो बड़ा राजनेता है कि बड़ा अधिकारी है कि दबंग जो भी है। इसलिए इस घटना को यदि दूध का दूध पानी का पानी निकालना है तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में न्यायिक जांच की घोषणा करना चाहिए, तभी ये बात निकल के आया कि इस घटना के लिए। ये तो होने नहीं जा रहा है। बहुत जद्दोजहद के बाद किसी घटना को सीबीआई जांच के सुपुर्द किया जाता है, तो न्यायिक जांच हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज से होना ही तो संभव नहीं, तो होना नहीं जा रहा है। तो क्या बिना उसके पुलिस के द्वारा न्याय दिला मिल पाएगा उस परिवार को? देखिए, जितने राजनेता गए, कुछ का चर्चा भी आपने किया,
सभी ने वहां एक बड़ा दम्भ के साथ, करना भी चाहिए कि 16 वर्षीय श्रेया को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे औरंगाबाद को, कोलकाता, पूरे बिहार का हम चक्का जाम कर देंगे। तो उन लोगों से भी ये सवाल बनता है कि आपने 1 सप्ताह का समय दिया था, 1 सप्ताह तक रिजल्ट नहीं आया, मैंने घटना के 1 सप्ताह से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन कोई भी बात निकल कर नहीं आई। आप क्या करने जा रहे हैं? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि श्रेया हत्याकांड का सही जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें आत्महत्या की भी बात लोग कह रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, मेरी नजर में 100% वो हत्या है। और सरकार से टाइम दिया जाए कि इस समय तक यदि उसको न्याय नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के बैनर तले मैं स्वयं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगा। जी हाँ, 8 दिन बीत जाने के बाद भी श्रेया के कातिल पकड़े नहीं गए हैं। क्या ऐसी व्यवस्था में उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? यह उम्मीद कम ही लगता है। बाकी आप किस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।